ठीक है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने? क्या मैक्सिमा मिनिमा हमने स्टार्ट किया था क्या? यस सर। यस सर। ओके, मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट किया था, राइट। तो मैक्सिमा मिनिमा पे आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू कितने पे मिलती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो ओनली मैक्सिमा देगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मिनिमा देगा। तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन था, मैक्सिमा के लिए दो कंडीशंस थे। वो कंडीशन क्या थे? फर्स्ट कंडीशन वाज कि सबसे पहला स्लोप हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये था, इसी में दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन वाज लाइक, सेकंड कंडीशन इसी में ले लेता हूं। तो मैक्सिमम दिस वाज, एंड द सेकंड कंडीशन कि रेट ऑफ, दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट शुड बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 था, राइट। एंड मिनिमा के लिए बच्चों अगर देखो, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए मैंने आपको बताया था, एंड ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी ज्यादा। ये 0 होना चाहिए, ये दोनों सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे dy बाई d2y बाई dx2, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और एक चीज आगे जाकर आप पढ़ेंगे, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन बच्चों, है ना। इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में एक टर्म आएगा इक्विलिब्रियम, राइट, जो आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ोगे, राइट। तो इसमें इक्विलिब्रियम में एक टर्म आएगा, उस इक्विलिब्रियम में यही दोनों कंडीशंस काम आएंगे। बेसिकली वहां पे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मिलेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन आएंगे, और ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला कंडीशन कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। ओके, तो मैं आगे चलता हूं, इस पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज, सर हाँ कहिए सर, डाउट सर, वो डी स्क्वायर एक्स और डी वाई स्क्वायर वो 0 कैसे आया? वो लेस देन 0 कैसे है? वो तो 0 ही आना चाहिए, वो मैक्सिमा मिनिमा का डबल लास्ट डिफरेंशिएशन लेक्चर, जो आपने किया। ये वाला सेकंड वाला कंडीशन, हाँ सर। नहीं, ये इक्वल टू 0 पुट करना है। और मैंने आपको बताया था ये दोनों कंडीशंस लास्ट लेक्चर में मैंने बताए थे कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। दिस टू आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब उस पॉइंट पे जाकर हमें स्लोप को 0 करना है, ठीक है ना। और फिर उसको डबल डिफरेंशिएट कर कर हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ दिस इज पॉजिटिव देन दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इफ दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव देन दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन पे आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर फिर भी डाउट रहेगा तो फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, राइट। तो पहले एक क्वेश्चन लेता हूं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका अभी भी। तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली मैं एक इक्वेशन लेता हूं यहाँ पे, एन इक्वेशन इज गिवन बाय, सपोज, वेट, हमारे पास है x माइनस, दिस इज, क्या ले लेता हूं मैं, कोई सा भी इक्वेशन ले लूं मैं, ताकि थोड़ा सा आसान रहे हमारे लिए चीजें। ये हो जाएगा 12, है ना, 4x, चलो यहाँ पे 4x मान लेता हूं, और ये है हमारा 3x क्यूब, ये भी हो जाएगा, चलो कोई नहीं, ऐसे ले लेता हूं। ये हमारा है x माइनस 4x क्यूब लेता हूं तो भी आ जाएगा, 2x क्यूब लेता हूं तो भी आ जाएगा, x क्यूब लेता हूं, चलो कोई नहीं, ऐसे ले लो, सिंपल सा ले लो। यहाँ पे मैं ले लेता हूं 3x क्यूब, राइट, 3x क्यूब, मतलब x माइनस 3x क्यूब एक इक्वेशन है हमारे पास, राइट। इस इक्वेशन पे आपको फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इक्वेशन इज गिवन बाय y is equal to x minus 3x cube. Find point of maxima and minima
एंड मिनिमा। ठीक है ना। मैं इसमें डेटा एक्चुअली सेट कर रहा था, आप कुछ भी इक्वेशन लोगे तब भी आ जाएगा, बट मैं डेटा सेट कर रहा था ताकि थोड़ा परफेक्ट टाइप का आंसर मिले। सो प्लीज डू इट बच्चों। अभी देखो इसी इक्वेशन से आपका जो डाउट था ना वो क्लियर हो जाएगा। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा आएगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। डू इट बच्चों। सर हमें पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं? तो फर्स्ट टाइम आप ही कर दीजिए। नहीं सर ये समझ हम पा रहा पहली हूं। बार देख रहे हैं, तो फर्स्ट। आप रफीकुल आज पहली क्लास है क्या आपकी? नहीं सर, मैं मंडे से ज्वाइन हूँ, लेकिन मेरा जो मोबाइल था वो डेट हो गया, फिर मेरे मेरे भाई का मोबाइल से कर रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है? किया था सर। ओके तो फिर आप कह रहे हो पहली बार, तो ये बात समझ नहीं आई। मतलब पहली बार का क्या मतलब है? मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड, ये पहली बार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको करने को दिया, आप ट्राई करिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अभी मैक्सिमम वैल्यू मैंने नहीं कहा है, ओनली मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करें और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करें। चलो बच्चों मैं बताता हूँ, सुनो कैसे फाइंड करना करने है। के लिए क्या करना होगा सर हमें? क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसको? डिफरेंशिएट? हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएट। देखो दो स्टेप्स है, चलो मैं बताता हूँ डिफरेंशिएट उसके कर बाद देते हम। फिर प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। अच्छा देखिए क्या करना है, ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। सी सर हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए दो कंडीशंस हैं। जीरो तो नहीं होना चाहिए, चलो मैं आता हूं इस पे, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3x²। तो पहला कंडीशन देखो बच्चों, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन के बाद आप इसको इक्वल टू 0 पुट करो। तो सर dy बाई dx फर्स्ट स्टेप, dy बाई dx हमारे पास फर्स्ट स्टेप यही था, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट दिस इज। तो dy बाई dx कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स क्यूब था ना, सॉरी एक्स क्यूब था, हाँ 1 माइनस 9x² होगा सर। 9x², गुड, ये 9x जी हाँ। स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि पहला कंडीशन ही हमें क्या करना है, दोनों में से आप मैक्सिमा लो या मिनिमा लो, पहला कंडीशन ये है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है। वहां से हाँ कुछ जी। पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जैसे देखो यहाँ पे आपको यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे, x² इज इक्वल टू 1/9। तो x की वैल्यू क्या क्या मिली बच्चों, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3। तो ये जी दो हाँ। पॉइंट्स मिले है ना, ये दो पॉइंट्स मिले। अभी हमें चेक करना है, अच्छा अब सर इन दोनों पॉइंट्स में से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि देखो मैं यही चीज लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि सर अगर स्लोप की बात करो तो मैक्सिमा पे भी स्लोप क्या होता है, 0 होता है, और तो मैक्सिको मिनिमा -3 होगा सर। क्या, 1/-3 होगा सर। 1 1 बाय बाई माइनस माइनस थ्री 3। हाँ, क्या मतलब -1/3। एक मिनट रुको, मैं आता हूं, एक मिनट रुको। ये देखो अगर आप मैक्सिमा की बात करो वहां पे भी स्लोप क्या है, 0 है, और यहां पे भी स्लोप क्या है, 0 है, मिनिमा पे भी क्या है, स्लोप 0 है। तो सर इतने सारे पॉइंट्स में से इस ग्राफ में, अच्छा इस ग्राफ में अगर आपसे मैं पूछूं इस इक्वेशन में कितने सारे पॉइंट्स है, एक्स कितने सारे एक्स है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स है, 0 हो सकता हाँ है, 1 हो इन्फिनिटी। सकता है, 2 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ का कोई आपको रेंज नहीं दे रखा है, कोई लिमिट नहीं दे रखा है कि एक्स की इतने से इतने वैल्यूज के लिए ही हमें फाइंड करना है। तो बच्चों
बेसिकली ये ग्राफ का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसमें से मुझसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा होगा और मिनिमा का पॉइंट कौन सा होगा। तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से ढूंढना। लेकिन एक बात तो हमें पता है कि सर अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब इसका स्लोप फाइंड किया जाए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे स्लोप जीरो होगा, है ना। स्लोप जीरो होगा तो या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो सर हमने स्लोप जीरो कर कर 2 पॉइंट्स फाइंड किए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अभी ये दोनों पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं या मिनिमा के हैं, या एक पॉइंट मैक्सिमा एक पॉइंट मिनिमा का है। अगर एक पॉइंट मैक्सिमा है एक पॉइंट मिनिमा है तो कौन सा वाला पॉइंट, मतलब पॉइंट का मतलब 1/3 और -1/3 2 पॉइंट्स है। तो 1/3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, -1/3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो ये चेक करना है। सलमान खुर्शीद आपका 1/3 पे मैक्सिमा आया है और -1/3 पे मिनिमा आया। ओके, चेक कर लेते हैं। तो बच्चों अब सुनो, अब क्या करेंगे ना, ये जो हमारे पास है ये dy/dx है ना। तो सर स्टेप सेकंड में आपने क्या बताया था कि हमने ये तो चेक कर लिया कि 2 पॉइंट्स मिले, लेकिन स्टेप सेकंड में आइए। स्टेप सेकंड हमारा क्या था, d2y/dx2। तो सर ये हमारा क्या है, मतलब dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट करना। तो dy/dx हमारा क्या है, -1 - 9x²। मतलब ये d2y/dx2 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, डबल डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ये तो 0 है, -18x। सही लिखा ना, देखो तो 181 -18x आया। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ सर जी हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ एक मिनट रुकिए, फिर आपसे मैं बात करता हूं, है ना। रुक जाइए, पहले इसको मैं सॉल्व कर, नेगेटिव फिर आपका जो डाउट है या आपने जो फाइंड किया है उस पर मैं आऊंगा। अब बताओ बच्चों, ये टर्म d2y/dx2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये टर्म। नेगेटिव होगा सर। नहीं, अभी नहीं कह सकते, ये टर्म x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है सर। x की वैल्यू 0 है तो 0 है, ओ हाँ सर हाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है तो नहीं, ये टर्म नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव है। अब क्या करना है बच्चों, सर मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, इसको इस इक्वेशन पे पुट कर कर चेक करेंगे कि x की इन दोनों वैल्यूज के लिए कहां पे पॉजिटिव आ रहा है कहां पे नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहला अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, एट x इज इक्वल टू नाउ एट x इज इक्वल टू 1/3। तो सर 1/3 पे एक बार चेक करते हैं, d2y/dx2 which is equals to -18 1/3 which is equal to -6। is this less than 0 or greater than 0? ये लेस देन -6 लेस देन 0 है ना। अब मुझे बताओ सर, यस इस वाले पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1/3 पे क्या क्या कंडीशन मिला। अब देखो बच्चों, x इज इक्वल टू 1/3 पे स्लोप 0 है और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मैक्सिमा के कंडीशन को मैक्सिमा। सेटिस्फाई कर रहा है या मिनिमा के, मैक्सिमम सर मैक्सिमा। मैक्सिमा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मिल गया एक पॉइंट। सो x इज इक्वल टू 1/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। खत्म कहानी, मैक्सिमा। तो सर एक मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा था, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सर मैक्सिमा तो फाइंड कर लिया हमने। सेकंड पॉइंट पे भी चेक कर कर देखते हैं कि सर ये आता क्या है, मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है। नाउ अगेन एट x इज इक्वल टू -1/3। सर इस पॉइंट पे तो dy/dx तो ऑलरेडी हमने कंडीशन 0 लेकर ही ये पॉइंट फाइंड किया है, तो dy/dx तो 0 है ही है। नाउ अगर x/-1/3 पे चेक किया जाए तो इस वाले पे d2y/dx2 अगर देखो बच्चों, तो d2y/dx2 इज इक्वल्स टू
-1 अब -18 था ना, हाँ, -18 इंटू -1/3 that is equal to +6. Is this greater than 0 or less than 0? greater, Greater than 0. सर। तो जिस पॉइंट पे dy/dx 0 हो और d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा कहलाएगा? मिनिमम सर। मिनिमा Sir, minimum. कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। सो x is equal to 1/-1/3 is point of minima, point of minima, mini। सर और एग्जांपल लीजिए, हमें हाँ, और एग्जांपल सर। दूंगा, डोंट वरी। हाँ सर। सही। हाँ हमें 1/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, तो -1/3 तो मिनिमा का ही होगा। हमें चेक करने का जरूरत है क्या फिर से? नहीं, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स है, तो आपको यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इससे ज्यादा पॉइंट्स होते तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ता। हो सकता है हमारे पास 3 पॉइंट्स हो। देखो जैसे ये वाला ग्राफ है, मान लो इस वाले ग्राफ को अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहोगे, तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ, ये क्यूबिक ग्राफ है, ये क्यूबिक है, तो डेफिनेटली एक अगर मैक्सिमा मिल गया तो दूसरा मिनिमा मिलेगा, आपको इसमें कोई टेंशन नहीं। मान लो कि ये ग्राफ हमारा ऐसा आएगा सपोज, तो ये वाला पॉइंट हमारा और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे x इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये कुछ इस टाइप से होगा सपोज, ये वाला ग्राफ हमारा सपोज इस टाइप से है ना, ये इस टाइप से है। x इज इक्वल टू -1/3 पे हमें क्या मिला, मिनिमा मिला। मतलब ये जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस टाइप से होगा, मान लो यहां से इस टाइप से, y एक्सिस और x एक्सिस, ये x इज इक्वल टू -1/3 है, तो -1/3 पे हमें मिनिमा मिल गया और +1/3 पे ये मैक्सिमा मिल गया। तो अगर क्यूबिक ग्राफ में आपको ये एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलता है, लेकिन अगर यहीं पे अगर 5 डिग्री ग्राफ हो गया, उसका डिग्री 5 हो गया, कहने का मतलब ये है x की पावर यहाँ पे 5 ले लेता, मैं यहाँ पे x की पावर 5 ले लेता, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आते, तो 4 पॉइंट्स में से मान लो कि +-1/3 और +-1/2 सपोज मान लो, तो अब आपको तो चारों पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो तो आपका मिनिमा हो जाएगा, और जहां पे नेगेटिव आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो इसमें आपको, आप नहीं भी चेक करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिग्री का आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो एक सिमिलर टाइप का और एग्जांपल ले लेता हूं। यस। ठीक है, हाँ सिमिलर टाइप का एग्जांपल ले लेता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए हमारी चीजों में। अभी कई एग्जांपल लूंगा मैं, थोड़ा इसमें डिफरेंट प्रोफाइल का, जैसे dy/dx यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है कोई इक्वेशन में x पे वो डिपेंड ही ना करे, ऐसा भी क्वेश्चन ले सकता हूं मैं। तो खैर अभी इसमें हमें एक क्वेश्चन और भी लेना है कि अभी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी वो भी हमें चेक करना है। तो अभी उस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। पहले दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो 12x है और -x³ है ना, उसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पर्पस से ले रहा हूं, है ना। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो फाइंड करिए बच्चों, सेम स्टेप्स को फॉलो करिए। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस, राइट। चलिए डू इट। x का वैल्यू तो 0 आ गया सर। x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, चेक करो आप, +-2 आएगा, +-2 आएगा, बिल्कुल करेक्ट, +-2 आएगा। अब अगेन आपको +-2 पे चेक करना पड़ेगा। 2 या सर 2 या √6 आएगा सर। क्या +-√6 आ रहा है मेरा, +-√6 +-√6 आ रहा है। नहीं, +-2 आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट मेरा करिए 6 आ रहा पहले। है सर। नहीं, पहले डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे ना बच्चे, क्या 12 minus twice 12 हाँ, minus twice x 3x square is स्क्वायर, equal to 0। 3x स्क्वायर, तो ये इक्वेशन सर
12 माइनस हाँ, 3x प्लस स्क्वायर। ओ सर सॉरी सर प्लस हाँ माइनस सर सलमान 6 खुर्शीद -2 4 पे मिनिमा 2 आ रहा है 2 एंड प्लस 2 माइनस पे 2 सर मैक्सिमा। आई थिंक करेक्ट है। सर प्लस माइनस 2 आ रहा है हाँ +-2, लेकिन +-2 तो अब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों हो सकता है। प्लस माइनस तो 2 अब तो चेक करना पड़ेगा कि विच पॉइंट इज पॉइंट ऑफ हाँ मैक्सिमा एंड विच पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। Sir, x equal वन to सेकंड सर point of maximum x is equal to +2 is point of maxima and -2 is and point x of minima। हाँ आई थिंक करेक्ट है, बिल्कुल गुड। हम करके देखते हैं सर हाँ मैं करता हूँ, पहले आप लोग ट्राई करिए। अच्छा, अभी जिनको भी डाउट थी पहले क्वेश्चन से पहले, क्या उनके डाउट सब क्लियर हैं? जी हाँ क्लियर हुआ सर क्लियर हो गया? हाँ सर। इसलिए मैंने कहा था हाँ कि सर। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन पूछना अगर डाउट हो तो। मुझे पता थी उसके बाद क्लियर आ जाएगी सारी चीजें है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें फिर से वही करना है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने हैं। मतलब स्टेप फर्स्ट हमें क्या करना है। हालांकि ये स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। एग्जाम्स में इन स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है। जितना कम स्टेप्स आप लिखेंगे उतना आपका टाइम बचेगा और उतना आप मैक्सिमम स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो आप कोशिश करना कैलकुलेशन फास्ट करना, बीच में कुछ स्टेप आप स्किप अगर कर सकते हो, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो मैं सारे स्टेप्स लिखूंगा। तो dy बाई dx ये 12 माइनस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। हमारा dy बाई dx की वैल्यू ये है, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, +-2। अब यहाँ x की वैल्यू +-2 है बच्चों, लेकिन मुझे क्या करना है, अभी नहीं पता चलिए कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। तो नाउ किधर गया, हाँ ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड पहले d2y बाई dx2 फाइंड कर लेते हैं। तो d2y बाई dx2 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये dy बाई dx कितना था हमारा, 12 माइनस 3x स्क्वायर। तो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ये जो स्टेप मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, ये वाले स्टेप, उसको स्किप कर जाता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा, -6x आ जाएगा। 12 माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -6x, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ अब हमें चेक करना है, नाउ एट x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2 पे d2y बाई dx2 is equals to -6 into 2 which is equal to -12 which is less than 0. Sir, dy by dx 0 और d2y by dx 2 less than 0, तो point of maxima और minima. So x is equals to +2 is point of maxima. Point of maxima. इसमें मैं 2-3 प्रोफाइल करवाऊंगा। एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया जो हमें चाहिए था, ये वाला खत्म, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ पॉइंट ऑफ दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अगेन एट x इज इक्वल टू -2 पे d2y बाई dx2 which is equals to -6 minus 2 is equals to 12 which is greater than 0. तो ये क्या कहलाएगा, so x is equal to -2 is point of minima. Point of minima. तो point of minima और point of maxima हमें फाइंड होगा। अच्छा 16 आ रहा है क्या, 16 क्यों आएगा? अच्छा 16 आपने क्या फाइंड किया जकरिया, ये -12 एंड 16 क्या चीज है, -12 एंड 16 बच्चों मैंने सही कैलकुलेशन तो किया है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है। तो सर आपको हाँ, 3 पॉइंट पर ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अगर मैं मेरा इसी भी सेम आया क्वेश्चन सर। हाँ
बोलो। मेरा भी यही है आप हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा। मेरा भी आंसर आपकी तरह आया सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। ठीक है, ओके। नाउ बच्चों एक चीज, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहूं, दूसरा क्वेश्चन लेकर, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन above question, ठीक है ना, find maximum and minimum value of the function। एक मिनट, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चलो आधा काम तो हमने कर ही लिया। मिनिमम वैल्यू, अब मैंने वैल्यू पूछा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, मतलब मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन था ये y, है ना, ये f ऑफ x इज इक्वल टू y, है ना, y इज अ फंक्शन। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप ये कर सकते हो, अगर आपने फाइंड कर लिया है तो आपकी कॉपी में होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये जो मैंने क्वेश्चन अभी लिखा है ये आपको, क्योंकि ये डेटा यूज होंगे इसमें, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन डेटा को यूज करना है आपको उसमें। ठीक है, दिस ये है सेकंड, और ये है क्वेश्चन। करिए बच्चों, क्या होगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। हमने पॉइंट तो फाइंड कर लिया मैक्सिमा और मिनिमा का, लेकिन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया। सर मैक्सिमम वैल्यू 16 होगा और मिनिमम वैल्यू -16 होगा। ओके ओके, ठीक है, ओके। सभी लोग सर बताएं। जिससे हम कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे, चलो मैं बताता हूं, हाँ सुनो, सर। इसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा तो फिर आप करना, है ना। देखो बच्चों, हाँ सर। मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मतलब हमने तो x की वैल्यू, कौन से x पे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 12x माइनस एक्स क्यूब, है ना, ये 12x माइनस एक्स क्यूब। जैसे मैंने आपको ये बताया कि x इज इक्वल टू, मान लो x इज इक्वल टू -3 पे यहाँ मिनिमा मिल रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है। तो सर x की वैल्यू, फंक्शन मैंने आपको एक क्लास लेक्चर दिया था, उसमें फंक्शन मैंने बताया भी था। सर x की वैल्यू अगर मैं जो पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला है, अगर इसमें वो वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और इस फंक्शन में अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देता हूं तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा, मतलब सर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम, तो मैक्सिमा पे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स है। चलो यहां पे नहीं आएगा क्लैरिटी तो दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन इज एट x इज इक्वल टू +2, क्योंकि सर इसलिए मैंने कहा कि डेटा तो पिछला वाला यूज करना है हमें, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन मैंने लिया है। +2 पे हमें मैक्सिमा मिला, x की वैल्यू 2 पे हमें मैक्सिमा मिला, इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या मिलेगी, उसी पॉइंट पे है। इसका मतलब 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 24 माइनस 8, तो कितना होता है बच्चों, ये होता है 16। तो y मैक्स अगर देखो, y मैक्स इसको कहते हैं, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, मैक्स वैल्यू, मैक्स कह दो इसको। तो y मैक्स कितना मिला, 10 मच। तो सर मिनिमम वैल्यू कितने पे मिलेगी, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, नाउ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू of the function
is at x is equal to -2, तो सर y is equals to हमारे पास कितना था 12x minus x cube, तो y मिनिमम अगर आप फाइंड करोगे तो मिनिमम कितने पे x is equal to -2 पे, तो -2 पुट कर दो और ये माइनस का क्यूब, तो ये -24 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा -2 का क्यूब -8 माइनस प्लस 8, तो कितना होगा बच्चों -16, तो y मिनिमम हमें कितना मिल गया -16 मिल गया और y मैक्सिमम कितना मिल गया +16 मिल गया। बोलो समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई बच्चों? जी सर। क्या आवाज नहीं आ रही जी है? सर समझ गया। हो गया ना? चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन और लेता हूं। समझ गया सर, समझ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं। हाँ कहिए सर। हाँ, मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस हुआ? मैक्सिमा देखो दो चीजें हैं, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मैंने आपसे कहा और एक मैक्सिमम वैल्यू कहा। अब सुनो, मान लो ये मेरा ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है मान लो, और सपोज हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से है, मान लो ऐसे ऐसे है, मान लो इस टाइप से है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, ये फंक्शन है मेरा f of x which is equal to y और इधर है x की वैल्यू। तो अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू वेरी करती जा रही है, मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, है ना, ये इसको थोड़ा सा एक मिनट रुको बच्चों, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना लेता हूँ। ये ग्राफ है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो यहाँ से और यहाँ जाता है। अब ठीक है, मान लो ये मैक्सिमम था और ये मिनिमम। मान लो x, ये x1 है और x2 है, लाइकवाइज यहाँ पे x1 है 1 मीटर, x2 है 2 मीटर, x3 है 3 और यहाँ पे x4 है 4 मीटर। मान लो मैं मीटर में ले रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे मीटर में ले रहा हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पे y भी होगी, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ठीक है, ठीक है ना। ये y1 है, y1, ये है y2, ये है y3, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ग्राफ में बताओ कि इस पूरे ग्राफ में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस x पे है, मतलब किस पोजीशन पे या x पे, कौन से x पे मैक्सिमम वैल्यू है, कौन से x पे है? x2 x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, मतलब x की वैल्यू 2 पे इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कितना, मैक्सिमम वैल्यू है कितना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो सर y2 इज द मैक्सिमम वैल्यू 16। मतलब इस ग्राफ में, अभी तो मैंने डेटा नहीं लिया यहाँ पे, मैंने कहा x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ग्राफ का मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 पे मैक्सिमा मिल रहा है। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो है कितनी, है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ग्लोबल अमीर और ग्लोबल गरीब की मैंने बात की थी, है ना। सपोज मैंने आपसे कहा, दो बातें हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि कौन सी कंट्री का एक पर्सन है, मान लो कि सारे पर्सन को मैं ले लेता हूं, है ना। मैंने कहा कि आपसे कौन सी कंट्री का जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा अमीर है, तो आपका आंसर क्या होगा? यूएस, मतलब वो पर्सन, मैं ये कह रहा हूं कि उसका मैं पोजीशन दिखा रहा हूं कि वो इंसान यूएस में रहता है, वहां पे जो अमीर आदमी है, जो भी है वो सबसे ज्यादा अमीर है। इसका मतलब मैंने कहा, ये पोजीशन मैंने आपको बताया, जैसे कि कौन से एक्स पे
मैक्सिमा मिल रहा है या मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो जस्ट लाइक कि यूएस का एक इंसान है जो सबसे ज्यादा अमीर है। अब मैं आपसे कहूं कि वो सबसे ज्यादा अमीर तो है, लेकिन उसके पास कितने पैसे हैं, है ना? तो आप फिर उसको पैसे बताओगे कि चलो सर इतना बिलियन या ट्रिलियन डॉलर इनके पास है, तो सबसे ज्यादा पैसा मतलब मैंने वाई की वैल्यू बताई। गॉट इट? समझ में आया कुछ कुछ थोड़ा बहुत? बोलो Yes, sir. श्लोक साहू, तुम्हें डाउट था ना? यस सर, यस ओके सर, बच्चों, समझ तो गया। ये चीज है। तो हमारे क्वेश्चन में अगर देखो, तो अब मैं उसी क्वेश्चन में आता हूं। x इज इक्वल टू 2 पे अगर देखो, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब सर हमारे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2, हालांकि एक -2 पे आ रहा है, तो ये y2 की वैल्यू कितनी होती? मैक्सिमम होती, और वो कितनी होती? 16 होती। हालांकि मैंने ग्राफ ये रैंडम बनाया है, एक नेगेटिव में भी आएगा, और x इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास कितना आता था? मिनिमम। तो कुछ मिनिमम वैल्यू आएगी इस ग्राफ, राइट? तो ये चीज है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेता हूं और क्लैरिटी आ जाए। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, अभी ये इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन ले लेता हूं, है ना? तो और सपोज y इज इक्वल टू हमारे पास 25 मान लो x स्क्वायर प्लस 5 या फिर -10x प्लस 5 कर, -10x प्लस 5। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 डिग्री नहीं लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जस्ट लाइक पैराबोला है ना? तो मैंने आपसे पूछा कि फाइंड मैक्सिमम and minimum value of the function, maximum and minimum value of the function of the function। इसका मतलब बच्चों ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोफाइल है, वो सेम ही है, क्वेश्चन सेम है। प्रोफाइल का मतलब ये है कि पहले मैंने 3 डिग्री इक्वेशन लिया था, अब 2 डिग्री इक्वेशन लिया है। तो बच्चों डू इट प्लीज, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अभी मैं फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूं, लेकिन स्टेप्स वही होंगे। आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो प्लीज डू इट, दिस इज आल्सो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। चलिए बताइए मुझे, डू इट प्लीज। सर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, मिनिमम आएगा। मिनिमम आएगा, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, वेरी minimum। वेरी गुड। अच्छा टाइम खत्म होने वाला है बच्चों, आप लोग रिज्वाइन कर लेना, ओके? वेरी गुड, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना आप, है ना? सेम लिंक पे। हाँ सर। मिनिमम 50 आ रहा है, राइट? ओके, मिनिमम वैल्यू आ रही है 50। आई थिंक सर ना सर 4 आएगा। हाँ हाँ 4 आएगा, 4 आएगा बिल्कुल। मिनिमम मतलब 4 ये आएगा। मिनिमम वैल्यू नहीं है, वो तो आपने चेक किया कि ये पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप चेक किया कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब वो 50 आ रहा था, ये वैल्यू नहीं है मिनिमम। हाँ सर। ठीक है, चलो बच्चों, तो ऑलमोस्ट